मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। कल हम लोगों ने साधन चतुष्टय सुने। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हैं उन्हीं को तत्व ज्ञान सुलभ होता है, और जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नहीं है उनको तत्व ज्ञान सुलभ नहीं होता। साधन चतुष्टय क्या है? सबसे पहला साधन है नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। दूसरा है इस लोक में और परलोक में अपने कर्मों के फल भोग से वैराग्य। दूसरे से नहीं, अपने कर्मों का फल, अपने कर्मों के फल भोग में वैराग्य अर्थात राग न होना। तीसरा है साधन शम आदि छह संपत्तियां। शम आदि छह संपत्तियां क्या है? शम का अर्थ होता है मन का निग्रह, मनोनिग्रह। दम का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह। शम दम तितिक्षा का अर्थ होता है सहनशीलता को बढ़ाना। उपरति माने तटस्थता। और इन इतने के प्रयोग से हमारे अंदर में श्रद्धा जाग जाती है। श्रद्धा और फिर समाधान माने यथार्थ रूप से जाना ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। शम का अर्थ होता है मनोनिग्रह। दमन का अर्थ होता है चक्षुरादि बाह्य इंद्रियों का निग्रह। उपरांता का अर्थ होता है स्वधर्म अनुष्ठान में किसी भी प्रकार का कष्ट तकलीफ हो तो हमें सहना चाहिए। तितिक्षा, शम दम तितिक्षा उपरति, श्रद्धा और समाधान। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्व में किसी तरह का असहयोग न करें, आराम से सबसे निपटे। चित्त हमारा एकाग्र हो जाए, चित्त हमारा शुद्ध हो जाए, यही समाधान कहलाता है। मुमुक्षता क्या है? हम जो बंधन महसूस करते, बंधन अज्ञान के कारण है, हमारी कल्पनाओं का बंधन है। वो बंधन से जैसे एक कल्पना होता है, सामान्य कल्पना आजकल जो चल रहा है, किसी में किसी को कहते हैं हमें उससे प्रेम हो गया। अब अगले को प्रेम है कि नहीं? आपको जो कहीं भी आकर्षण हुआ, आपने अपने मन में एक प्रतिमा बना ली और आप कह रहे हो ये अच्छा, और अगले की दूसरी प्रतिमा है, वो कह रहा वो अच्छा। तो आपको अपनी कल्पना से ही तो प्रेम है। आपका जो संस्कार है, जो बात है, उसी से आपको वो प्रेम थोड़ी है। प्रेम माने यथार्थ तत्व में स्थिति बनना। यथार्थ माने आत्म तत्व में स्थिति बनना प्रेम होता है। कल्पना उसमें नहीं होती प्रेम में, यथार्थ में। अब अगला आज जो हम लोग सुनेंगे तत्व विवेक। तत्व विवेक का अर्थ होता है तत्व विवेक। 5 तत्व ये है और छठा तत्व चैतन्य तत्व। तत्व विवेक माने आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है? जो व्यक्ति साधन चतुष्टय 4 साधन जिसके अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं, वो व्यक्ति पूर्ण सात्विक हो जाता है। सत्व गुण की जागृति उसके अंतःकरण में पूरी तरह हो जाती है। रजोगुण और तमोगुण कम रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसा जो साधन चतुष्टय संपन्न पुरुष, फिर उसके जीवन में समाधान के बाद फिर वो विचार करता है। विचार क्या करता है? आखिर तत्व क्या है, साधन क्या करना चाहिए, इसमें स्थिर। इसलिए तत्व विवेक का आरंभ करते हैं। तत्व विवेक क्या है? तत्व विवेक कहा
इतना ही तत्व विवेक है। आत्मा सत्यम तदन्यता, आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वम मिथ्येति, सर्वं मिथ्येति। इसको फिर दोहराइए। आत्मा सत्यम तदन्यता, आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वम मिथ्येति। सर्वं मिथ्येति। तत्व विवेक क्या है? इतना ही है, आत्मा सत्य है और उसके अतिरिक्त सब मिथ्या है। जैसे रस्सी सत्य है और उसके अतिरिक्त उसके विषय में जो भी जो कल्पना करते हैं सब मिथ्या, व्यर्थ नहीं, मिथ्या। इसी को मिथ्या कहते हैं कि जो आपको तो सत्य लगता है और आपके मन की आकृति है वो, आप उसी में चिपके हो, वो मिथ्या। सत्य क्या है? इसी प्रकार से सारी प्रकृति में सब जगह जो सबको धारण कर रहा है, जो सब में अनुस्यूत है, जो सर्वव्यापक है, आत्मा माने सर्वव्यापक है और जो वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्येति। आत्मा सत्य है और उसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। इतना ही तत्व विवेक है। अब आत्मा सत्य, आत्मा कहीं तो खोज रहा है, क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? रस्सी वो है, रस्सी सत्य है, हमें क्यों नहीं पता है कि रस्सी सत्य है? क्योंकि हम ही ने मान रखा है कि वो सांप है। उस मानने में हमारी दृष्टि का दोष हो सकता है, हमारी बुद्धि का दोष हो सकता है, हमारी कल्पना का रिफ्लेक्शन हो सकता है, हमारी दूरी हो सकती है। वो तो रस्सी के लिए, लेकिन आत्मा के लिए हम बिल्कुल तमोगुण में हो सकते हैं, हम कुछ रजोगुण में हो सकते हैं, हम सतोगुण में। तो सतोगुण वाला रस्सी तत्व के करीब होगा, तो दूसरा कोई सुनाएगा तो मान लेगा कि हाँ छू के भी देख। रजोगुण वाला अपने अहंकार में रहेगा और तमोगुण वाले में जागृति होगी ही नहीं। तो ये जो तत्व है, तत्व वही सत्य वस्तु है। उसे मिथ्या वस्तु से पृथक कर, जो मिथ्या है, जैसे रस्सी तत्व है और रस्सी को जो मिथ्या वस्तु है, जो उसको सांप मान रहा है, उसे पृथक कर। वो तो पृथक है ही है, करना थोड़ी है। लेकिन रस्सी को रस्सी जानना उसकी पृथकता है। जहां तुमने रस्सी को रस्सी जाना, वहीं सांप की कल्पना, वहीं लाठी की कल्पना, जो भी तुमने अपने में माना वो सब समाप्त हो जाएगा। तत्व सत वस्तु है, उसे मिथ्या वस्तु से पृथक कर पहचान लेना ही तत्व विवेक है। इसके लिए सत और मिथ्या का भेद और उसके लक्षण जानने होंगे। मिथ्या किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं। सत्य वो वस्तु है, सत्य। अब इसके कैसे क्या? सत्य माने जो भूतकाल में भी वैसा ही था, जो वर्तमान में भी वैसा ही है और जो भविष्य में भी वैसा रहेगा, यथावत रहता है। वो क्या है? सत्य। उसमें न परिवर्तन होता है, न उसका कभी विनाश होता है। इसके विपरीत जो वस्तु तीनों कालों में नहीं है, जो वस्तु तीनों कालों में नहीं है, जैसे आप जागृत अवस्था में हैं, आप जो सोच रहे हैं, क्या वो जागृत अवस्था में है? सोच रहे हो। जागृत अवस्था में आप जो सोच रहे हो, क्या वो है? और जो सोच रहे हो वही आपको मिलेगा, तभी आप सुखी होंगे। आपकी कल्पना कैसे पूरी होगी, तो उसके लिए फिर आपको उलझन लगती है। उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए ये चाहिए, उसके लिए, और फिर जो आपकी कल्पना की वस्तु वाहिद में मिल गई, सामने से लगा यही ठीक है, और जितना पास आए उतनी दूरी बढ़ती गई, अंत में ये बेकार। कहीं सत्य है, किसी भी वस्तु का देखो, अंत में बेकार। तो जो तीनों कालों में ना हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में, रस्सी में सांप तीनों कालों में नहीं है, रस्सी सांप तीनों कालों में नहीं है, लेकिन तुम्हारे खोपड़ी में है, इसीलिए वो असत है। आपने मान लिया है अपनी सुविधा के लिए वो यथार्थ, तो तीनों कालों में न हो, उसे असत कहते हैं।
जैसे बंध्या पुत्र, आपका जो क्या बंध्या नहीं होती, बंध्या होती है, पुत्र भी होते हैं, लेकिन जब तुम इन दोनों को एक जोड़ोगे कि बंध्या से उत्पन्न हो पुत्र, वो मिथ्या है। वरना बंधा भी सत्य है, पुत्र भी सत्य है, रस्सी भी सत्य है, सांप भी सत्य है। सांप भी होता है, रस्सी भी होती है, सांप दिमाग में भी होता है, रस्सी दिमाग में भी होती है, लेकिन जब आप जोड़ देते हो रस्सी ही सांप है, वो मिथ्या है। देखो है वस्तु, जब आप ऐसी वस्तु को जोड़ देते हो कि जो बिल्कुल नहीं हो सकता, सांप होता है, लेकिन वही रस्सी सांप है जो तुम्हें दिख रही है, ये मिथ्या है। तुम्हारे दिमाग में सांप है, कभी देखा है, सुना है, जाना है, डरे हो, सही है, सही है। जैसे बंध्या है, देखा है, औरत चलती फिरती सब है, शादी विवाह भी होता है, बहुत उसमें बात पता चलता है, वो तो नहीं हो सकता है, इसको बच्चा लगता है कि बांझ है। और पुत्र भी होता है, उसके दिमाग पुत्र की कल्पना भी होती है ना। औरत है, पुत्र होना ही चाहिए, और दिमाग में हो गया इससे पुत्र होगा, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वो है बंध्या। उसके पुत्र कैसा, ऐसी वो रस्सी, वह सांप कैसी। ये बंध्या और पुत्र दो जोड़ देते एक साथ, वो मिथ्या। रस्सी और सांप जब जोड़ देते वो, तो उसमें एक मिथ्या, एक सत्य। तो वो ना भूत में सत्य है, ना वर्तमान में, ना भविष्य। ये स्पष्ट हुआ मिथ्या की परिभाषा। मिथ्या माने जो आपके दिमाग में है पर बाहर नहीं। अब बंध्या माने तो बंध्या स्त्री कहते, और फिर सामान्य स्त्री क्या कहते, और बंध्या सो क्यों कहते? कहीं उसके अंदर प्राकृतिक क्रियाओं में कुछ बंधन है, जो बंधन नेचुरल है, वो प्रकृति ने उसको वैसा ही बनाया, तो उस स्त्री की उपाधि हो गई बंध्या, माने कुछ इसको बंधा है, ठीक है, वो नेचुरल, वो हो गया बंध्या। तो जब उसको बंधन है तो बेचारी पुत्र नहीं होगा उसको। ऐसे ही जो तुम्हारे दिमाग में सांप है, नेचुरल है, लेकिन जहां तुम आंखें तुम्हारी गड़ी हैं वहां सांप तो नहीं होगा। जिसको तुम कह रहे हो वो सांप तो नहीं है, वहां नहीं हो सकता। इस प्रकार से जो वस्तु तीनों कालों में ना हो उसे असत कहते हैं, जैसे बंध्या पुत्र। इसके अतिरिक्त कुछ वस्तु ऐसी भी होती हैं जो भाषित होती हैं, लेकिन तीनों कालों में परिवर्तित होती रहती है। जो भाषित होती हैं तीनों कालों में परिवर्तित होती रहती है और नष्ट भी हो जाती है, भाषित होती है। इस प्रकार की सत्ता को मिथ्या कहते हैं। अब जगत में हर वस्तु भाषित होती कि नहीं? भाषित हो रही ना, और परिवर्तन भी हो रहा है। अंत में इसका परिणाम क्या है? नष्ट हो जाता है। सत्य कभी नष्ट नहीं है, इसलिए भी मिथ्या है। कुछ तो है ही नहीं, आप अपनी कल्पना मान लेते हो वो मिथ्या, और कुछ है आपको भाषित होता है, लेकिन वो निरंतर परिवर्तनशील है, और अंत में उसकी परिणति है उसको नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाती है। इस प्रकार की सत्ता को मिथ्या कहते हैं। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत, जगत इसी प्रकार की सत्या है। आभास होता है, आभास है, सब है, निरंतर परिवर्तनशील है, और अंत क्या है, परिणाम क्या? हर वस्तु का नष्ट। इसलिए जगत, यह जगत ऐसा ही कि है, भाषित तो होता है, परिवर्तित होता है, तीनों कालों में अलग अलग महसूस होता है, और उसका अंत है नष्ट हो जाना। इसलिए उसमें भी आसक्ति नहीं बनानी चाहिए। ये जगत ऐसा ही संक्षेप में कहा जा सकता है, जो वस्तु नित्य है वो तो सत्य है, और जो वस्तु अनित्य है वो मिथ्या है। नित्य नित्य वस्तुवेकम ब्रह्म,
तद अतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, जो नित्य वस्तु है केवल एक ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है। यहाँ ब्रह्म के स्थान में आत्मा कह दिया, एक ही बात है, और आत्मा कहकर उसे सत्य और नित्य कहा। उसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या, आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या, अनित्य है। आत्मा और ब्रह्म एक है। अभी हमें नित्य ब्रह्म का विवेक करने के लिए सत्स्वरूप आत्मा किसे कहते हैं, हम उसको कैसे पहचानेंगे? हम आत्मा ही हैं, हमारे में कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो अनात्मा हो। हाँ, हम हर अनात्मा को प्रत्यक्ष करने की सत्ता है। आत्मा हर वस्तु को प्रत्यक्ष करने की सत्ता है, जो भी हो सबको प्रत्यक्ष करता है। तो जिसलिए ब्रह्म का विवेक करने के लिए सत्स्वरूप आत्मा का विवेक पहले होना चाहिए। बाहर जानने के लिए पहले हमें अपने आप को जानना चाहिए। अज्ञान के कारण हम शरीर आदि को आत्मा समझ रहे हैं, अज्ञान के कारण हम रस्सी को ही सांप समझ रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। इस अज्ञान को दूर कर आत्म विवेक करना ही तत्व विवेक है। अब आत्मा क्या है? आत्मा कहा, अब शरीर में अनुभव करो। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्ता, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्ता, पंचकोशातीता सन्, पंचकोशातीता सन्, अवस्थात्रय साक्षी, अवस्थात्रय साक्षी, सच्चिदानंद स्वरूपः सन्, सच्चिदानंद स्वरूपः सन्, यह तिष्ठति, जो स्थित है, यह तिष्ठति स आत्मा, यह तिष्ठति स आत्मा। आत्मा क्या है? स्थूल शरीर माने जो जागृत अवस्था में हम जिसमें जागृत रहते हैं, सूक्ष्म शरीर जो निद्रा के समय स्वप्न में जागृत रहता है, कारण शरीर जो गहरी निद्रा के समय हम जिस शरीर में होते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों से पृथक पंचकोशों से परे जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, सत और आनंद स्वरूप होकर स्थित है, वो आत्मा। आत्मा अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप अपने से अलग नहीं हो सकता। वो सत है, चित है और आनंद है। देखिए, अज्ञान की अवस्था में सत है, चित है और सुख है। सुख है, आनंद। अब सुख के साथ दुख है, दुख के साथ कर्म है, कर्म के साथ प्रारब्ध है, उसके साथ प्रयत्न, एक जाल। तो सच्चिदानंद स्वरूप अपना है शरीर। अब क्योंकि सुख हम इसलिए नहीं हो सकते, हम सुख को जब साक्षी होकर देखने लगते हैं तब हम आनंद में होते हैं, तब हम दुख को भी देख सकते हैं। वस्तु का एक पक्ष सुख है जो आपके मन से जुड़ेगा, जो आपके मन के संस्कार से युक्त है, जो नहीं जुड़ेगा, संस्कार नहीं है, वो दुख पक्ष है। शरीर आदि हमसे पृथक अनात्मा है, फिर भी भ्रम से उसमें आत्मभाव का अनुभव होता है। जब तक हम विचार नहीं करते इसी भ्रम में पड़े रहते हैं। यही भ्रम हमारे लिए कर्म बंधन का कारण बना है। विवेक में विचार करने से तुलसी मिटाए न वासना, बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान में विचार करने से, ज्ञान यानी विवेक में विचार जब हम करेंगे तब आत्मा और अनात्मा से पृथक का भ्रम दूर किया जा सकता है। इसके लिए आत्मा के लक्षण और अनात्मा के लक्षण पृथक रूप से स्पष्ट ज्ञात होने चाहिए। उन्हीं लक्षणों की सहायता से हम आत्मा और अनात्मा का भेद कर उनको पहचान सकते हैं। इसलिए लक्षणों सहित उनकी पहचान सुने। सामान्य रूप से आत्म विवेक के लिए 3 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। सामान्य रूप से पहली प्रक्रिया, सर्वप्रथम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों को अनात्मा समझकर उनके अतिरिक्त जो अपनी सत्ता उपलब्ध होती है उसी को आत्मा जानना चाहिए। तीनों शरीरों से उसमें सच्चिद और आनंद के लक्षण मिलते हैं। नंबर 1 प्रक्रिया।
नंबर 2 प्रक्रिया पंचकोशातीता सन। पंचकोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 कोशों से परे जाकर हम अपने स्वरूप को साक्षात अनुभव कर सकते हैं। ये प्रक्रिया नंबर 2। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरक्ता प्रक्रिया नंबर 1। पंचकोशातीता सन प्रक्रिया नंबर 2। अब प्रक्रिया नंबर 3 अवस्थात्रय साक्षी। अब इन कोशों से परे जाकर हम अपने स्वरूप को साक्षात अनुभव कर सकते हैं। यहाँ भी आत्मा के तीनों लक्षण अनुभव में आते हैं। आत्मा के 3 लक्षण क्या है? सत्य, चित और आनंद। तीसरी प्रक्रिया में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की 3 अवस्थाओं पर विचार किया जाता है। इन अवस्थाओं को देखा जाता है, इन अवस्थाओं में जागृत रहा जाता है। जागृत से हम स्वप्न में कब गए, इसका बोध जब जागृत हो जाए तब आप जागे। स्वप्न से हम सुषुप्ति में कब गए तब पता लगता है। इसलिए इन अवस्थाओं का साक्षी अपना स्वरूप आत्मा ही है। आत्मज्ञान कराने के लिए उपनिषदों में, वेद में यही 3 प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। चौथी प्रक्रिया अब शरीर त्रय, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात 3 शरीर हैं। वो शरीर त्रय 3 शरीर क्या है? आत्मा तीनों शरीरों से भिन्न है। इसलिए आत्मा को पहचानने के लिए 3 शरीरों के गुण लक्षण जानकर उन्हें अपने से पृथक करना होगा। तीनों शरीर हैं। नंबर 1 स्थूल शरीर, जो इस समय हम लोगों को उपलब्ध है। अब स्थूल शरीर बैठे हैं तो स्वप्न शरीर गायब, कहाँ गया? ढूंढ सकते हो कहीं? शरीर को काट डालो, पीट डालो, सुख से देह मिलेगा? बड़े बड़े डॉक्टर लग जाए, कहते हैं बड़े प्रैक्टिकल हैं, हम बड़े वैज्ञानिक हैं, मिलेगा? आपका मन मिलेगा, बुद्धि मिलेगी? बड़े बड़े बहुत पढ़े लिखे फलाने, कहाँ पढ़े लिखे? खाक। सारा काम जहां से होता है वो कद कुछ आता है पता नहीं, है ना? तो ये तीनों शरीरों के गुण और उनके लक्षण जानकर उन्हें अपने से पृथक करना होगा। तीनों शरीर हैं, स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। जागृत अवस्था में हमें तीनों शरीर अनुभव में आते हैं। जैसे स्थूल शरीर को तो अनुभव आई है, और हम जब कुछ सोचते हैं तो हमारा स्थूल शरीर का मन काम करता है। जब उस कल्पना पे विचार करते हैं हमारी बुद्धि काम करती है। हमने कहीं इसको देखा है तो हमारा चित्त काम करता है तुरंत, और ये हमारे पास है। अरे कहाँ यार, हम कहाँ, ये अहंकार काम करता है और ये हम नहीं जानते, हमें इसकी कोई जानकारी। कारण शरीर काम, जागृत अवस्था में तीनों शरीर काम करते हैं, लेकिन तीनों शरीरों को अलग अलग पहचानना बड़ी बुद्धि की बात है। तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, पहले स्थूल शरीर की पहचान बताते हैं। ये पहचान अपने शरीर में देखनी चाहिए। स्थूल शरीर की पहचान क्या है सुनिए। स्थूल शरीर, स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंचमहाभूतै कृतम सत्कर्म जन्यम सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम, सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम अस्ति जायते वर्धते, अस्ति जायते वर्धते, विपरिणमते, विपरिणमते, अपक्षीयते विनश्यतीति, अपक्षीयते विनश्यति, जड़ विकार वदे तत्स्थूल शरीरम, जड़ विकार वदे तत्स्थूल शरीरम। अब स्थूल शरीर, अगर हम इतना ही स्थूल शरीर जाने तो किसी प्रकार के कष्ट की जरूरत नहीं। लेकिन दुख तब होता है जब हम अपने शरीर को आत्मा मान लेते हैं। आए हम मर गए,
भाई मेरा छूट गया। जड़ पदार्थ को हम अपना दिल मान लेते हैं और अपने जो दिल का तत्व है सर्वोपरि चैतन्य तत्व हम उसमें घुसा देते हैं। अब जब वो हटेगा उसका स्वभाव है, तो आसक्ति है दुख का कारण। वही नहीं, जैसे महाराज जी ने लिखा है कि उसमें है धन छूटने के पहले छूटेगा तो तुम छोड़ के जाओगे या वो तुम्हें छोड़ के जाएगा, या जीते जी तुम्हारे सब लड़के बच्चे ले लेंगे और क्या करेंगे, या मरने के बाद लेंगे, वही तो लेंगे। लेकिन अब इसमें तुम्हारा सत्कर्म नहीं बना, तुम्हें स्थूल शरीर सुंदर मिलेगा कोई गारंटी नहीं। न सेवा करी, न दान करा, न पुण्य किया, तो स्थूल शरीर तो भैया पुण्य से मिलता है, नहीं किया। और अगर तुमने इसके पहले धन छुटने के पहले ही तुम पात्र देख दानी बन जाओ, प्रभु की कृपा समझ कर भीतर सरल निरभिमानी बन जाओ। धन की रक्षा करते करते धन के लोभी मर जाते हैं, किंतु परम प्रभु के प्रेमी तो उदार दानी बन तर जाते हैं। धन की तृष्णा से मुख मोड़ो, धन के लोभी धन मत छोड़ो, दाता प्रभु से नाता जोड़ो, धन के लोभी। हम लोग विचार नहीं करते। तो इसमें जो स्थूल शरीर क्या है केवल हम इतना ही जाने, और स्थूल शरीर मिलता कैसे है? सत्कर्मों से। और सत्कर्म हमने कोई किया नहीं, पुण्य हमने किया, भोग तो किया। भाई अभी तक हम इतने लोग बैठे हैं, सब भोगे तो करते, ऐसा क्या करते? पंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित सत्कर्मों से उत्पन्न सत्कर्म के योग से सुंदर बढ़िया शरीर, सत्कर्म के योग से, सत्कर्मों से उत्पन्न सुख दुख आदि भोगों के भोगने का स्थान, सुख दुख भोग जहाँ भोगोगे, सुख दुख आदि भोगों के भोगने का स्थान। और इसका लक्षण क्या है? अस्थि माने नहीं, जन्म होता है, वृद्धि ये शरीर बढ़ता है, परिवर्तन होता है, क्षय क्षीण होता है, तथा विनाश इन क्षय विकारों से युक्त स्थूल शरीर है। जिसमें ऐसी घटनाएं घटे वो स्थूल शरीर। हम अपने जिस शरीर को देखते हैं वो स्थूल शरीर कहलाता है। यह पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश नामक पंचभूतों से मिलकर बना है। ये पांच तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपंचीकृत शुद्ध और दूसरे पंचीकृत, जिनमें पांचों एक थोड़ा अंश मिला हुआ होता है। इसको हम लोग आगे सुनेंगे। यहाँ इतना ही समझना है कि स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित है। यह शरीर जितना स्थान घेरता है वो आकाश है। श्वास लेने पर वायु शरीर में जाती है, वो वायु रक्त में मिल जाती है। शरीर का ताप अग्नि तत्व के कारण है। पिए हुए जल से रक्त आदि में तरलता है। अन्न के रूप में पृथ्वी तत्व शरीर में पहुंचता है, जिससे अस्थि मांस आदि बनते हैं। स्थूल शरीर पशु पक्षियों को भी प्राप्त है, किंतु मनुष्य शरीर उत्तम परिस्थितियां, जागृत बुद्धि, किसी महात्मा का सुयोग, ये बहुत उत्तम प्रकार के पुण्यों के सुयोग से होता है। स्थूल शरीर, मनुष्य शरीर बहुत पुण्य कर्मों के फल से मिलता है। अब हम लोग अपनी गिनती करें दिन भर में हम कौन सा पुण्य कर्म करते हैं, केवल दिन में। कौन सा पुण्य कर्म करते हैं? अभी आज सुबह से लेकर कौन सा पुण्य कर्म?
4 प्रकार के कर्म होते हैं। नंबर 1 शुभ कर्म, नंबर 2 पुण्य कर्म, नंबर 3 धर्म कर्म, नंबर 4 सत्कर्म। तो सत्कर्मों के योग से स्थूल शरीर प्राप्त होता, लिखा ना, सत्कर्मों से उत्पन्न। सत्कर्म माने परमात्मा से संबंधित कर्म। अब परमात्मा से संबंधित कर्म मोटा मोटा जो बिना बुद्धि के समझो, अब जैसे परमात्मा संबंधित कर्म, हम हमारे अहंकार से बाहर के घेरे में जो परमात्मा की सृष्टि में प्राणी है, हम उनमें किसकी सेवा करते हैं, किसको जल देते हैं, किसको अन्न देते हैं, किसको सुविधा देते हैं। घर में ही जो हमसे संबंधित है अपने से, उन्हीं में झगड़ा फसाते हैं, पाप बनाते हैं, अहंकार बढ़ाते हैं। ये स्थूल शरीर पशु पक्षियों को भी प्राप्त है, किंतु मनुष्य शरीर पुण्य कर्मों के फल से मिलता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए यही शरीर एक सुंदर अवसर है। ये शरीर भोगायतन भी है, इसमें रहकर जीव अपने कर्मों का फल सुख और दुख के रूप में भोगता है। ये शरीर नश्वर है, इसमें 6 विकार देखे जाते हैं। नंबर 1 अस्तित्व, इसका अस्तित्व रहता है, जन्म होता है, इसका बढ़ता है, परिवर्तन होता है, क्षय होता है, विनाश होता है। इस प्रकार नश्वर होने के कारण ये स्थूल शरीर अनित्य है, और अनित्य होने के कारण चूंकि बदल रहा है ना, आभास है इसका कि बदल रहा है, अंत में नष्ट हो जाएगा। नश्वर होने के कारण ये शरीर अनित्य है, और अनित्य होने के कारण ये मिथ्या है। इस शरीर में आत्मा के एक भी लक्षण नहीं दिखाई पड़ते, न ये सत है, न चित है, न आनंद है। नश्वर होने के कारण सत नहीं है, जड़ भूतों से निर्मित और कर्म फल का परिणाम होने से चित नहीं है, और विकारी होने के कारण ये आनंद नहीं है, आनंद रहेगा। अब सूक्ष्म शरीर सुनेंगे, आज ज्यादा भारी तो नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीरम किम, सूक्ष्म शरीरम किम, अपंचीकृत पंच महाभूतैः, अपंचीकृत पंच महाभूतैः, कृतं सत्कर्म जन्यम, कृतं सत्कर्म जन्यं, सुख दुःखादि भोग साधनम, दुःख दुःखादि भोग साधनम्, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि, पंच प्राणादयः, पंच प्राणादयः, मनश्चैकम्, मनश्चैकम्, बुद्धिश्चैका, बुद्धिश्चैका, एवं सप्तदश कलाभिः सह, एवं सप्तदश कलाभिः यतिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। प्रतिष्ठत् सूक्ष्म शरीरम्। सूक्ष्म शरीर क्या है? ये आप पंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित है, जो शुद्ध पांच तत्व निर्मित होता है, सत्कर्म के फल से मिलता है, सत्कर्म के फल से उत्पन्न होता है, और सुख दुख के भोगों का साधन है। वो क्या है? स्थान। सुख दुख के भोग का स्थान है स्थूल शरीर, ये उसका साधन है। सुख दुख के भोगों का साधन सूक्ष्म शरीर है। इसमें क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण है, मन है और बुद्धि है। ये 17 कलाएं या इसके 17 अंग हैं। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का वास है। यह पंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित होने के कारण सूक्ष्म है, और भौतिक होने के कारण, भौतिक तत्व से तो बना है, ये जड़ है। इसमें भाषित होने वाली चेतना इसकी अपनी चेतना नहीं। इसकी रचना पूर्व जन्म में किए हुए सत्कर्मों के कारण होती है। अब फिर वही बात आ गई, अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या? किया कुछ तो बदले में उसके दिया क्या? अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या? किया कुछ तो बदले में उसके लिया क्या? लिया
लिया जो कुछ वो रहेगा कहाँ तक, लिया जो कुछ वो रहेगा कहाँ तक, विनाशी को लेकर जिया तो जिया क्या, विनाशी को लेकर जिया तो जिया क्या, नहीं हो सकी तृप्ति जिससे किसी की, नहीं हो सकी तृप्ति जिससे किसी की, वो इंद्रिय विषय रस क्या तो क्या, वो इंद्रिय विषय रस पिया तो पिया, तनिक ध्यान दे करके ये देख लेना, तनिक ध्यान दे करके यह देख लेना, जो परलोक में मिल सके वो दिया क्या, जो परलोक में मिल सके वो दिया क्या, अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या, अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या, किया कुछ तो बदले में उसके दिया क्या, किया कुछ तो बदले में उसके, सत्कर्मों से सूक्ष्म शरीर, सुंदर सूक्ष्म शरीर, जैसे सुंदर मन सुंदर बुद्धि, सब सत्कर्म के परिणाम स्वरूप बनते हैं। पुण्य कर्म के साथ सत्कर्मों का फल भोग करने के लिए ये शरीर साधन है। इसकी रचना पूर्व जन्म के किए सत्कर्म के कारण होती है। इसलिए कहा जाता है परमात्मा का स्मरण निरंतर करो, चित्त से निरंतर स्मरण करो वासुदेव का, ये पुण्य है। जगत का स्मरण करना पाप है। लोभ काम मद ईर्षा द्वेष में रहना पाप है, और परमात्मा के स्मरण रहना ये पुण्य, सहज पुण्य है। क्या दिक्कत? अपना सब कुछ मानना, अपना मान के देना, ये पाप है ना? और परमात्मा का जान के देना ये पुण्य है। और उसके भाग्य का था हम दे के मुक्त हो गए, ये सत्कर्म है। पर जिसका है उस वही तो लेने आएगा। आप नहीं जानते हो, पर सर्किल तो वही चल रहा। ये इसकी रचना पूर्व जन्म में किए सत्कर्म के कारण होती है। सत्कर्मों का फल भोग करने के लिए यह साधन है। पुण्य के साथ पाप कर्म भी होते हैं। इसलिए इस शरीर के द्वारा सुख और दुख दोनों का भोग होता है। मन से ही तो होता है सब। ध्यान रहे, स्थूल शरीर भोग का आयतन भवन या कक्ष है, और सूक्ष्म शरीर भोग साधन एवं उसका उपकरण है। कक्ष में खड़े हो गए, उपकरण नहीं है तो कैसे काम होगा? सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां, प्राण और मन बुद्धि आते हैं। इनको स्थूल शरीर से पृथक समझना चाहिए। स्थूल शरीर में इनके ठिकाने हैं, जहां स्थित रहकर इस शरीर को चलाते हैं, स्थूल शरीर को चलाते हैं। इंद्रियां आदि का वर्णन आगे करते हैं। श्रोतम त्वक चक्षुः रसनाघ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, रसनाघ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। कर्ण आदि 5 इंद्रियों से बाह्य जगत का ज्ञान होता है, इसलिए इन्हें ज्ञानेन्द्रियां कहते हैं। ये सूक्ष्म है, रूप है। स्थूल शरीर में गोलकों में इनका वास रहता है, इंद्रियों का। इंद्रिया वह सूक्ष्म देह। इन सब इंद्रियों का एक एक देवता है, जिससे इंद्रियां आपकी व्यवस्थित रहती हैं। स्रोतस्य दिग्देवता त्वचो वायु, चक्षुषः सूर्यः, रसनाया वरुणा, घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रिय देवता। कान के देवता दिक् है, त्वचा के देवता वायु है, चक्षु के सूर्य हैं, जिह्वा के वरुण है, नासिका के अश्विनी कुमार है। ये ज्ञानेन्द्रियों के 5 देवता हैं।
देवता माने द्योतन करने वाली शक्ति। देवताओं के शरीर ऐसे बने होते हैं जो परमात्मा की शुद्ध एनर्जी को अपने में ग्रहण करते हैं। जितना एनर्जी का उनका काम, जितने शरीरों में उनको ही करना होता है, इसे द्योतन करने वाली शक्तियां है। ईश्वर समस्त जगत के नियंता, उसके अंशभूत देवता उनके अधीन रहकर जगत और जीवों पर प्राकृतिक नियमों के अनुसार नियंत्रण करते हैं। कौन करते हैं? देवता। ये देवता हमारे अंदर व्यस्त रूप से स्थित रहते हैं और बाह्य जगत में समष्टि रूप से प्रकृति के किसी विशेष नियम का संचालन करते रहते हैं। वो देवता वहां का अधिष्ठान होता है, माने केंद्र, अधिष्ठाता माने केंद्रस्थ होता है। उदाहरण में स्थूल शरीर का कान और उसका छिद्र आदि जड़ गोलक है, जड़ है ना, उसमें स्थित क्रिया शक्ति, प्राण शक्ति है जो सूक्ष्म शरीर, जिसके द्वारा शब्द तरंगे कान के पर्दे से मस्तिष्क तक पहुंचती है। उसके साथ विद्यमान रहने वाला चेतन तत्व प्राण, शब्द और शरीर कान की उपाधि से देवता है, जो चेतन तत्व है। इन सबके सहयोग से, इतने सहयोग से हम एक शब्द का ग्रहण करते हैं। समझे? ऐसे नहीं सुनाई पड़ता है, बड़े आराम से हो। सोचो कितनी अद्भुत रचना। फिर से देखो, स्थूल शरीर का कान और कान का छिद्र आदि जड़ गोलक है, बाहर का हिस्सा, उसमें स्थित क्रिया शक्ति प्राण है, वो भी सूक्ष्म शक्ति है, जिसके द्वारा सब तरंगे कान के पर्दे से मस्तिष्क तक पहुंचती है। और उसके साथ विद्यमान रहने वाला चेतन तत्व, जो चेतन तत्व है, वो प्राण, शब्द और शरीर कान, इन तीन की उपाधि से वो चेतन तत्व उसका देवता है। इन सबके सहयोग से हम शब्द ग्रहण करते हैं, मुख्य रूप से चेतन तत्व के सहयोग। कान का देवता दिव्य आकाश है, बाहर समस्त आकाश में जो व्याप्त चैतन्य आकाश है, वो कान की उपाधि जब उसको होती है तो वही कान का दिक् देवता कहलाता है। स्पष्ट, उसी का एक अंश कान में स्थित होकर हमें शब्द सुनने में सहायता करता है, जो ब्रह्म चेतना है, जो ब्रह्म शक्ति। यही नियम अन्य इंद्रियों के साथ भी करता है। ईश्वर और उसके अधीनस्थ इन देवताओं का विस्तृत वर्णन आगे होगा। अब स्रोत, कान का विषय क्या? अबे ये तो हो गई ज्ञानेंद्रिया। अब स्रोत का विषय क्या है, काम क्या करता है? श्रोतस्य विषयः शब्द ग्रहणम्, त्वचो विषयः स्पर्श ग्रहणम्। ग्रहण का अर्थ होता है पकड़ना, देखना नहीं होता। ग्रहण पकड़ना। चक्षुषो विषयः रूप ग्रहणम्, रसनाया विषयः रस ग्रहणम्, घ्राणस्य विषयः गंध ग्रहणम्। कान का विषय है, कान क्या काम करता है? उस शब्द का ग्रहण करता है। त्वचा स्पर्श को ग्रहण करती है, पकड़ती है। चक्षु का विषय रूप का ग्रहण, जिह्वा का विषय रस का ग्रहण और नाक का विषय गंध का ग्रहण। सभी ज्ञानेंद्रियों के कार्य क्षेत्र अपने बटे हुए हैं। एक ज्ञानेंद्रिय दूसरी ज्ञानेंद्रिय में कभी भी नहीं जुड़ती। एक ज्ञानेंद्रिय दूसरी ज्ञानेंद्रिय में उसके क्षेत्र को कभी नहीं पकड़ती, कर सकती है। सब अपने एक शरीर में इतने में रह के सब अपने अपने में कार्यरत है। विश्व में जो काम है, सुनने काम कहानी करेगा, वे अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए विषयों के क्षेत्र 5 हैं, 5 विषय हैं। शब्द कर्ण ज्ञानेंद्रिय का क्षेत्र, स्पर्श वायु स्पर्श ज्ञानेंद्रिय का क्षेत्र क्या है? स्पर्श विषय है ना। त्वचा, त्वचा जो ज्ञानेंद्रिय वो स्पर्श उसका क्षेत्र है। और रूप आग ज्ञानेंद्रिय का क्षेत्र है। रस रसना ज्ञानेंद्रिय क्षेत्र है। गंध घ्राण ज्ञानेंद्रिय का क्षेत्र है।
इंद्रियां इन विषयों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और वहीं से वे मन और बुद्धि को पहुंचते, मस्तिष्क से मन और बुद्धि को प्राप्त होते। अब कर्मेंद्रियां क्या है? वाक् पाणि पाद पायूपस्थानी इति पंच कर्मेंद्रियाणि। वाक् माने वाणी, वाक् वाणी। वाणी की ज्ञानेंद्रिय क्या है? कर्ण। इसका विषय क्या है? दोनों का शब्द। वाणी का भी विषय शब्द है, कान का भी विषय शब्द है। कान को जब ज्ञान होता है तब वाणी उसका जवाब है। ये तीन युग में बनते हैं, कान, शब्द और जिह्वा, वाणी। ये तीन का युग्म है। शब्द सुनोगे तब तो बोलोगे। तीन का युग्म। हाथ, हाथ कर्मेंद्री, और हाथ की ज्ञानेंद्री कौन सी है? त्वचा। और इसका विषय क्या है? स्पर्श। त्वचा में स्पर्श का अनुभव कब होगा? छुएगा। पैर, पैर कर्मेंद्री है। पैर की ज्ञानेंद्री क्या है? आंख। पैर कब काम करेंगे? जब आंख दिखेगी। इसका क्या है विषय? रूप। रूप के क्षेत्र में वहां चलो, वहां देखें क्या है, तब तो पैर चलते हैं। वहां गाय बंधी है, वहां इतने लोग बैठे सत्संग कर रहे हैं। इसका विषय क्या है? रूप। गुदा, गुदा की ज्ञानेंद्रिय क्या है? बताइए। गुदा की ज्ञानेंद्रिय है जिह्वा। रस नहीं, गुदा की रस है, ये घ्राण है। उपस्थ की रस है, इसकी घ्राण इंद्रिय है और इसका विषय गंध ग्रहण करना। ये दोनों एक। और उपस्थ की ज्ञानेंद्रिय है रसना। उपस्थ रसना, इसका विषय क्या है? रसना का विषय रस ग्रहण करना। एक ज्ञानेंद्रिय है, दूसरी कर्मेंद्रिय है, और दोनों के विषय एक है। कर्म करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इस प्रकार 5 प्रकार के कर्म किए जाते हैं। जिस हाथ से हम लेने देने लिखने का काम करते हैं वह स्थूल शरीर का एक भाग है। इसी में हस्तेंद्रिय वास करती है। इसके काम करने पर स्थूल शरीर का ये अंग काम करता दिखाई देता है। हस्तेंद्रिय सूक्ष्म शरीर का अंग है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों को भी समझना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों के भांति कर्मेंद्रियों के भी अपने अपने देवता हैं। ज्ञानेंद्रिय देवता सुने हम लोगों ने, जैसे कान के देवता दिक्, आंख के देवता सूर्य, वायु के देवता वायु, स्पर्श के देवता वायु, है ना, और आंख के देवता सूर्य। और क्या तीसरा है? रसना के देवता वरुण देव, और चौथी वाणी के देवता, वाणी माने शब्द। शब्द किसका है? तो पहले हो गया, शुरू का हो गया। तो जो ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय के 5 देवता अलग अलग हैं। इसको हम लोग फिर से एक बार देख लें। कान के देवता दिक्, त्वचा के देवता वायु, चक्षु के देवता सूर्य, जिह्वा के देवता वरुण, और नासिका के देवता अश्विनी कुमार। ये ज्ञानेंद्रियों के देवता। अब 5 कर्मेंद्रियां हम लोगों ने पढ़ी। 5 कर्मेंद्रियों के देवता कौन कौन से हैं? वाचो देवता वहिनः, हस्तयोरिन्द्रः, पादयोर्विष्णु,
वायोरमृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रिय देवता। वाणी के देवता अग्नि। इसलिए आप इस स्थूल शरीर को भी जब जलाते हो तो जहां तहां से नहीं जला सकते, जहां से जल्दी अग्नि पकड़ेगी मुंह से, उसका स्थान है जहां वो सब पदार्थ है, मुंह से मुखाग्नि इसलिए दी जाती है क्योंकि मुंह में वाणी के देवता अग्नि है, इसलिए वाणी में अग्नि दी जाती है। अब पता लगा। और हाथ के देवता इंद्र हैं। हाथ माने देना लेना, जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से कई गुना तुमको पाना ही होगा। जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से कई गुना तुमको पाना ही होगा। आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। जब तक किसी पर अधिकार रख कर, जब तक किसी पर अधिकार रख कर, जितना अधिक सुख तुम भोगते हो, जितना अधिक सुख तुम भोगते हो। मानो न मानो जीवन में अपने, मानो न मानो जीवन में अपने, पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा, पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। तुम दूसरों को देते रहना, तुम दूसरों को देते रहना, जो दूसरों से स्वयं चाहते, जो दूसरों से स्वयं चाहते। जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से, जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से कई गुना तुमको पाना ही होगा, कई गुना तुमको पाना ही होगा। कुछ जानना है तो अपने को जानो, कुछ जानना है तो अपने को जानो, कुछ मानना है तो प्रभु को ही मानो, कुछ मानना है तो प्रभु को ही मानो। करना है तो सबकी सेवा करो, करना है तो सबकी सेवा करो तुम। जीवन किसी दिन बिताना ही होगा, जीवन किसी दिन बिताना ही होगा। छोड़ो अहंता ममता जगत की, छोड़ो अहंता ममता जगत की, परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो, परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो। देखो पथिक तुम जिनकी शरण हो, देखो पथिक तुम जिनकी शरण हो, उन पर तो विश्वास लाना ही होगा, उन पर तो विश्वास लाना ही होगा। आने वालों इतना समझ लो, आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं, यदि रह गई है कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा, उनके लिए फिर आना ही। इसलिए पुण्य बढ़ाओ।
पुण्य कर्म करो, भोगो मत, किसी पर अधिकार मत मानो, नौकरों चाकरों के साथ प्राण मत करो, परेशान मत करो। तुम 1000, 2000, 5000 देते हो, उनकी जिंदगी लेते हो। मत पाप बढ़ाओ किसी प्रकार से, भोगना पड़ेगा। पुण्य बढ़ाइए, मनुष्य देह भी नहीं मिलेगा, पाप ज्यादा हो जाएगा। बहुत सावधान रहो। ये नहीं कि हम बड़े आदमी हैं, पैसा देके दुनिया खरीद लेते हैं, मरने के बाद क्या होगा, अभी ही क्या होगा, पागल हो जाते लोग बुढ़ापे में। पुण्य क्षीण हुए कि बहुत बुरी हालत हो जाती है, पुण्य करते ही नहीं ना। तो ये वाणी के देवता अग्नि है, हाथ के देवता इंद्र है, माने देना लेना। पैर के देवता भगवान विष्णु है। इसलिए जहां कहीं देखो, लोग कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ जाना चाहिए। अरे जब पैर के देवता भगवान विष्णु है, तो जब भगवान विष्णु पैर जहां जाएंगे वहीं विष्णु की स्थापना है। इसलिए पैर छूना है तो पैर छुओ, घुटने उठने न छुओ, प्रेम से छुओ, श्रद्धा से छुओ, भाव से छुओ। और कहीं जाओगे तो वही विष्णु की स्थापना हो जाएगी। मंदिर बनाओ चाहे न बनाओ, चलोगे, लेकिन इस बात को जानो कि पैर के देवता विष्णु है। इसलिए जहां जाओगे वही भगवान विष्णु का मंदिर निर्मित हो जाएगा। कण कण परमात्मा में ही। पैर के देवता भगवान विष्णु है। बुधा के देवता मृत्यु है, यमराज। और उपस्थ इंद्रिय के देवता प्रजापति हैं, ये कर्मेंद्रियों के देवता हैं। अग्नि, इंद्र, विष्णु, यमराज, प्रजापति देवता हैं, प्रकृति की विविध शक्तियों के स्वामी है। इन्हीं का एक अंश हम सबको कर्मेंद्रियों में स्थित होकर इनका नियंत्रण करता है। इस प्रकार एक कर्मेंद्रिय के 3 स्तर हुए। स्थूल शरीर का एक अंग, उसमें वास करने वाली प्राणमयी इंद्रिय और उसका नियंत्रण करने वाला उसका अधिष्ठात्री देवता। इन तीनों के संयोग से कर्म होते हैं। प्रत्येक कर्मेंद्रिय का अपना काम है। एक कर्मेंद्रिय दूसरे कर्मेंद्रिय में नहीं स्थानापन्न होती। वाचो विषयः भाषणम, वाणी का विषय भाषण करना है। पायोर विषयः वस्तु ग्रहणम, हाथ का विषय है वस्तु ग्रहण करना। पादयोर विषयः गमनम, पैर का विषय चलना। पायोर विषयः मल त्यागः, बुधा का मल त्याग। और उपस्थस्य विषयः आनंदयति, उपस्थ का विषय प्रजनन सुख है। कर्मेंद्रियों के कर्म ही उनके विषय है। वाणी एक कर्मेंद्रिय है, उसके द्वारा बोलने का काम होता, बोलना भी कर्म है। इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयताम सत्यम अप्रियतम सत्यम अप्रियम। हाथ दूसरी कर्मेंद्रिय है, इसके द्वारा कोई वस्तु पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के अपने अपने काम है। सूक्ष्म शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि बताए गए हैं। इनमें से ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रियों का वर्णन हम लोगों ने आज सुना। प्राण, मन और बुद्धि का वर्णन आगे सुनेंगे। अब यहाँ कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर हुआ, अब कारण शरीर का वर्णन हम लोग कल सुनेंगे। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। इस सुख के बदले में ही, इस सुख के बदले
इतने ही पुण्य मिटाकर, इतने ही पुण्य मिटाकर मर गए करोड़ों भोगी, मर गए करोड़ों भोगी। उनकी दुर्गति को लख कर, उनकी दुर्गति को लख कर सन्मति ने तत्क्षण गाया, सन्मति ने तत्क्षण गाया। देखो तुमने क्या पाया, देखो तुमने क्या पाया। इस सुख के बदले में ही, इस सुख के बदले में ही है कितना दुख उठाया, है कितना दुख उठाया। देखो तुमने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। कितने राजे महाराजे, कितने राजे महाराजे हो गए महाअभिमानी, हो गए महाअभिमानी। वे भी न रहे इस जग में, वे भी न रहे इस जग में। उनकी रह गई कहानी, उनकी रह गई कहानी। अनुभवी जनों ने जग को, अनुभवी जनों ने जग को है मिथ्याभास बताया, है मिथ्याभास बताया। देखो तुमने क्या पाया, देखो तुमने क्या पाया। जिनके महलों में प्रभुता, जिनके महलों में प्रभुता, ये राग सदा बजते थे, ये राग सदा बजते थे। चित सुखदाता सेवक, चित सुखदाता सेवक। जिनको न कभी तजते थे, जिनको न कभी तजते थे। उनकी समाधि के सुने, उनकी समाधि के सुने। मन ने यह गीत जगाया, मन ने यह गीत जगाया। देखो तुमने क्या पाया, देखो तुमने क्या पाया। इन भोग सुखों के बदले, इन भोग सुखों के बदले में कितना दुख उठाया, में कितना दुख उठाया। देखो तुमने क्या पाया, देखो तुमने क्या पाया। जिनको इस जग में सबसे, जिनको इस जग में सबसे बढ़कर सत्कार मिला है, बढ़कर सत्कार मिला है। जिनको पुण्यों के बदले, जिनको पुण्यों के बदले वे उत्तम प्यार मिला है, वे उत्तम प्यार मिला है। उनको देखो क्यों इतना, उनको देखो क्यों इतना। पाकर संतोष न आया, पाकर संतोष न आया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। जो
है अभी समय है, जो कुछ है अभी समय है, तुम कर लो अपने हित की, तुम कर लो अपने हित की, अंतर्मुख होकर त्यागो, अंतर्मुख होकर त्यागो, चंचलता अपने चित्त की, चंचलता अपने चित्त की, यदि कर न सके तुम ऐसा, यदि कर न सके तुम ऐसा, तो जीवन व्यर्थ गमाया, तो जीवन व्यर्थ गमाया, इन भोग सुखों के बदले, इन भोग सुखों के बदले, मैं कितना दुख उठाया, मैं कितना दुख उठाया, देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया, उन सत्पुरुषों को देखो, उन सत्पुरुषों को देखो, जो परम तपस्वी त्यागी, जो परम तपस्वी त्यागी, तजमान मोह माया को, तजमान मोह माया को, जो हुए सत्य अनुरागी, जो हुए सत्य अनुरागी, हम पथिक जनों को ऐसे, हम पथिक जनों को ऐसे, सतगुरु ने मार्ग दिखाया, सतगुरु ने मार्ग दिखाया, देखो तुमने क्या पाया, देखो तुमने क्या पाया। इसको फिर से दोहराएंगे, जो कुछ है अभी समय है, जो कुछ है अभी समय है, तुम कर लो अपने हित की, तुम कर लो अपने हित की, अंतर्मुख होकर त्यागो, अंतर्मुख होकर जागो, चंचलता अपने चित्त की, चंचलता अपने चित्त की, यदि कर न सके तुम ऐसा, यदि कर न सके तुम ऐसा, तो जीवन व्यर्थ गमाया, तो जीवन व्यर्थ गमाया, देखो तुमने क्या पाया, देखो तुमने क्या पाया, उन सत्पुरुषों को देखो, उन सत्पुरुषों को देखो, जो परम तपस्वी त्यागी, जो परम तपस्वी त्यागी, तजमान मोह माया को, तजमान मोह माया को, जो हुए सत्य अनुरागी, जो हुए सत्य अनुरागी, हम पथिक जनों को ऐसे, हम पथिक जनों को ऐसे, सतगुरु ने मार्ग दिखाया, सतगुरु ने मार्ग दिखाया, देखो तुमने क्या पाया, देखो तुमने क्या पाया, उन भोग सुखों के बदले, उन भोग सुखों के बदले, मैं कितना दुख उठाया, मैं कितना दुख उठाया, देखो तुमने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। ना रहने वाली देह, ये जो आखिरी की लाइन है, उन अब देखो सत्पुरुष कौन, परिभाषा, एक महापुरुष महात्मा गांधी, नेहरू जी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल इज अ महापुरुष। इन्होंने समाज के उन्नयन के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए बढ़िया काम किया। सत्पुरुष कौन? जो सत्य के पथ में चला, जिसने सत्य को अनुभव किया, उपलब्ध किया, वो सत्पुरुष है। सत्पुरुषों को देखो जो परम तपस्वी त्यागी, जिन्होंने अपनी देह से ही अपनी चेतना को ऊपर हटा लिया और देह के संबंधित जो जितना प्रारब्ध कर्म आदि था उसको सहजता पूर्वक लेकर वो जिंदगी में सत्य के पथ में बढ़े। तज मान मोह माया, मान त्याग दिया। तुम मुझे कुछ भी मानो, मुझे तो सत्य के पथ पर ही रहना है, मुझे तो सद्गुरु के वचन का ही पालन करना है, मुझे तो सत्य में ही चलना है। मान की कोई परवाह नहीं। मोह, मन में जो कल्पना है साधु होंगे तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, तो बड़ा होगा, ये भी वो भी नहीं। माया, हमको 50 लोग माने, हमारे इतने चेले बने, हमारे इतने आश्रम बने, ये माया। तज मान मोह माया को जो हुए सत्य अनुरागी, सत्य का अनुराग, सत्य जो सब जगह है उसी के प्रति जिनका हृदय समर्पित है। हम पथिक जनों को, जो हम पथिक लोग हैं, ऐसे सद्गुरु ने मार्ग, हमें ऐसे सद्गुरु से मार्ग मिला। ना रहने वाली देह में रहने वालों को पहचान लो, ना रहने वाले सुख दुख के प्रकाशक को जान लो, वही अविनाशी है, वही ब्रह्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जुं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।